रानी का बॉयफ्रेंड सबके सामने आया। रानी कितना वो लड़का से पैसा लूटी थी और क्या क्या उसको बात करके फंसाई थी, सब सच्चाई सामने आया। दोस्तों, रानी जो लड़का आज सबके सामने आया है और रानी के बारे में बता रहा है, उससे रानी दोस्तों 2 साल से उससे बात करती थी। वो जितना पैसा कमाता था उसे मांग मांग के लेती थी। लेकिन दोस्तों, सूरज को ये सब नहीं पता था। क्या पता कैसे कैसे दोस्तों सूरज की मम्मी रानी को इतना जल्दी में लेके आ गई, प्रीति को अलग करने के लिए सूरज से और रानी से शादी करवा दी। अब तो दोस्तों शादी करके सूरज फंस गए हैं। जो बॉयफ्रेंड आया है रानी का, वो रो रहा है, कह रहा है कि रानी मुझे बर्बाद कर दी, रानी मेरा 2 साल का पूरा कमाई बर्बाद कर दी और मेरे से शादी करने को कह रही थी, मुझे धोखा दी है। दोस्तों, वो लड़का कहीं बाहर कमा रहा था, लेकिन सूरज अपना मोबाइल नंबर अपने चैनल पे डाले हैं। जब वो सूरज का वीडियो देखता था तो रानी का तो दोस्तों घूंघट में है, कहे से कि वो तो पहले से गलत थी, इसको जैसे अपना चेहरा दिखा नहीं रही हैं और सूरज को क्या पता कि चेहरा क्यों छिपा रही है। तो दोस्तों, वो लड़का रानी को आवाज़ से पहचाना। जब आवाज़ से पहचाना तो सूरज के चैनल पर से नंबर लिया और नंबर लेके फ़ोन किया, सूरज से सारा सच्चाई बताया, सूरज भी बताएं। और दोस्तों, आज वही लड़का रानी के पास पहुंच गया, पूरा सच्चाई बता रहा है। तो दोस्तों, रानी 2 घर बर्बाद की हैं। यहाँ प्रीति को रुला रही हैं और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को रुला रही हैं। रानी बहुत गलत की है दोस्तों, और साथ में सूरज भी गलत किए हैं। सूरज को क्या ज़रूरी था इतना जल्दी शादी जाके करने का। और सूरज की मम्मी तो शादी करा के बहुत वाहवाही दिखा रही थी, कह रही थी कि रानी बहुत संस्कारी घर की है। तो दोस्तों, ये बात बहुत सूरज भी बोल रहे थे, रानी बहुत संस्कारी घर की है, प्रीति को बात करने की तमीज़ नहीं है, प्रीति के पास इज्जत नहीं है, मैं प्रीति के साथ कभी नहीं रहूँगा। प्रीति को दोस्तों रानी की वजह से सूरज कितना मारे पीटे। सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति को उल्टा सीधा बोली, उनके माँ बाप को बोली। और दोस्तों, सूरज की मम्मी प्रीति को कितना ज़्यादा परेशान की, जितना दोस्तों दूसरी लड़की होती बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन प्रीति क्यों बर्दाश्त की कि मेरी सासू माँ होने वाली है, पति का मार क्यों खाती थी, मेरे पति होने वाले हैं। सब कुछ दोस्तों प्रीति बर्दाश्त करके रह गई। अब कहते हैं ना कि संतोष करो, संतोष का फल मीठा होता है। दूसरी लड़की होती ना, इतना जितना टॉर्चर किए माँ बेटा मिल के प्रीति को ना छोड़ के भाग गई होती, फिर सूरज को उलट के देखती नहीं। लेकिन प्रीति संतोष की और सब कुछ सुन के सह के रह गई। और दोस्तों देखिए, अब वही प्रीति रहेगी सूरज के साथ, रानी जाएंगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। अब सूरज को दोस्तों बहुत अच्छा तरीके से रानी फंसा रही थी। 1 हफ्ता से दोस्तों जाके रानी प्रीति के साथ ना मार पीट लड़ाई झगड़ा कर रही है, नहीं चैन से रह रही है, ना ही प्रीति को चैन से जीने दे रही है। रानी कह रही है कि मैं सूरज से शादी की हूँ, मैं सूरज के साथ रहूँगी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उल्टा दोस्तों रानी प्रीति को भगा रही है। प्रीति 4-5 साल से रह रही है सूरज के साथ और रानी आज भगाने वाली हो गई प्रीति को। तो दोस्तों, रात में प्रीति कहीं गई थी, रात में 1 बजे आई। जैसे रूम पे आई वैसे रानी दोस्तों प्रीति के साथ मारपीट 1 बजे ही रात को करने लगी। इतना हक जता रही है, इतना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती। रानी को लग रहा था कि मेरा सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगा। अब तो सच्चाई पूरा सामने आया। तो दोस्तों, कल ही आ गया था रानी का बॉयफ्रेंड, कल ही आ गया था। तो रूम पे सूरज नहीं थे, कहीं रिश्तेदारी में गए थे, तो उनको कहीं अपने दोस्त के घर पे उनको रखे थे। कहीं से कि दोस्तों वो डर रहा है, वो लड़का डर रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है। वो सूरज से कह रहा है कि भैया रानी को समझा दीजिए मेरे साथ रहे। अब सूरज कैसे समझाएंगे जब वो सूरज के ही साथ रहने के लिए जिद कर रही है। सूरज शादी किए हैं तो सूरज ज़बरदस्ती भगा नहीं सकेंगे ना। जब वो जाएगी रानी तभी जा सकती है, सूरज की बस की बात नहीं कि वो भगा दे।
सूरज दोस्तों पूरा सोशल मीडिया पे आके पूरे पब्लिक के सामने शादी किए हैं रानी से। और सूरज की मम्मी जितना दोस्तों मीडिया भाई जा रहे थे ना, सबसे हंस हंस के बोलती थी कि प्रीति अब सूरज को भूल जाए, प्रीति तुम जाके अपने पापा मम्मी से कह के शादी अपना कर लो, सूरज तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सूरज को तुम भूल जाओ। मैंने इतना इतना उड़ती थी सूरज की मम्मी दोस्तों। प्रीति जब भी गई थी, प्रीति को लगा कि चलो मैं एक बार जाके उनके घर पे समझाती हूँ, हो सकेगा मान जाएंगे। दोस्तों घर पे जाने के बाद क्या हुआ, प्रीति के साथ मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, गाली गलौज हुआ। प्रीति गई सूरज के मम्मी के दोस्तों पैर पे ऐसे कच्च से गिर के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बोली मम्मी मैंने क्या गलती की हूँ कि आप सूरज का शादी करवा दिए। बता सच्चाई नहीं बताई कि प्रीति क्या गलत की क्या सही की, वो नहीं बताई। बस प्रीति तुम्हें सूरज से दूर रहना है, रानी पत्नी है, रानी पत्नी बन के रहेगी। सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति से बार बार चैलेंज करती थी। इतना इतना ज़्यादा दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति को टॉर्चर की हैं। और जो जो सूरज की मम्मी सूरज से करवा रही थी वो सूरज कर रहे थे और कह रहे थे। दोस्तों दूसरी औरत होती ना, जिस तरीके से उस दिन प्रीति जाके पैर पे गिर के चिल्ला के रो रही थी ना, एक औरत के दर्द को समझ सकती है, लेकिन नहीं समझी दोस्तों। प्रीति चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं और सूरज की मम्मी, सूरज सोए थे जब प्रीति पहुंची, जगाई और जगाने के बाद क्या बोली, मार बेटा इसको, मार 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 के भगा, मार के भगा। और दोस्तों सूरज की मम्मी सूरज को खाली इशारा दे दी कि प्रीति को मार के भगा। सूरज तुरंत प्रीति को अपने घर में बाल पकड़ के दोस्तों घसीट घसीट के मारे। उतने टाइम दोस्तों पूजा थी, सुनीता थी और एक प्रियंका थी, यही लोग दोस्तों साथ में गई थी। काहे से कि दोस्तों सब लोग डर रहे थे कि अगर प्रीति अकेले जाएगी तो प्रीति के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग प्रीति को अकेले नहीं जाने दी, साथ में गई थी। तो दोस्तों वो लोग के साथ भी बहुत उल्टा सीधा व्यवहार किया गया था। ये सूरज है दोस्तों ना, सूरज उतने टाइम पवन इतना गंदा लड़का है कि क्या ही बताऊँ दोस्तों। ये पवन जो है ना, पूजा के साथ इतना ज़्यादा बदतमीजी किया था, इतना रेट ये उल्टा सीधा इतना गंदा व्यवहार किया था ना कि क्या ही बताएं दोस्तों। लेकिन तभी भी प्रीति सूरज के साथ दोस्तों सब कुछ सुन के सह के रह रही हैं। प्रीति के भाभी के दोस्तों यही सूरज क्या क्या नहीं कह दिए। सूरज के मम्मी को दोस्तों प्रीति के मम्मी को सूरज दोस्तों कैसे धक्का उक्का मार के निकाल रहे थे। इतना ज़्यादा परेशान किए, इतना ज़्यादा किसके लिए, रानी के लिए। और रानी का सच्चाई आज आया ना सामने, आज सच्चाई सामने आया ना, तो क्यों मुड़े पे हाथ रख लिए हो दोस्तों। अब सूरज के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब देखने की बात यह है कि रानी वो लड़का के साथ जाएगी कि सूरज के ही साथ रहने के लिए लड़ाई करेगी। लड़ाई तो दोस्तों कर ही रही है 2 महीना से, लेकिन अब देखो क्या होने वाला है। सूरज की मम्मी तो शांत है, सूरज के मम्मी का तो एक आवाज़ कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है जो कूदती थी। अब उनके भी समझ में आ गया कि रानी कैसी है। दोस्तों सूरज कैसा बोले थे, जब प्रीति गई दोस्तों ना, तो प्रीति को चहका रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे, रानी अपने मैके गई है, रानी का भैया पापा उनके मैके वाले आए थे, रानी को लेके गए, रानी अपने मैके गई है, रानी मैके गई है। रानी का इतना बखान हो रहा था, इतना बड़ाई हो रहा था कि रानी के आगे प्रीति फेल थी। तो आज क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बोल नहीं रही है सूरज की मम्मी? बोलना चाहिए ना। अभी देखो कौन कौन सच्चाई सामने आवे वाला बा दोस्तों। तभी तो ये रानी फंसा रही थी, ऐसा ऐसा बात बोल रही थी, ऐसा ऐसा दिमाग लगा रही थी प्रीति का सूरज से पीछा छुड़ाने के लिए। रानी 1 हफ्ता से दोस्तों जाके रूम पे रात दिन लड़ाई झगड़ा। रानी कह रही है कि नहीं, मैं सूरज के बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, सूरज के बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे कैसे जाऊँ। प्रीति डर गई, प्रीति टेंशन में हो गई, वो रोने लगी। उनको लगा कि बाप रे बाप, ऐसा कैसा कुछ होगा तो हमारा क्या होगा। प्रीति तो टेंशन में थी। जब प्रीति उसको बोलती थी कि तुम चलो जांच करवाने, तो जाती नहीं थी। कैसे भाई, उसके पता था ना कि क्या है क्या नहीं है,
वो तो खाली साजिश रच रही थी अलग करने के लिए ना, प्रीति को भगाने के लिए ना। तो प्रीति भी इतना पागल नहीं है ना। तो दोस्तों प्रीति भी उनको ले जाके ज़बरदस्ती जब जांच करवाई तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तब से जाके दोस्तों थोड़ा रानी नॉर्मल हुई है। उसको लगा कि मैं जो बोलूँगी प्रीति छोड़ेगी नहीं। तो दोस्तों आज लड़का आया है, अब देखो रानी जाएगी कि क्या करेगी। जो कुछ होगा दोस्तों मैं आप लोग को अगली वीडियो में फिर बताऊंगी दोस्तों।